दिल को छूने वाली सच्ची प्यार की कहानी। इस प्रेम कहानी की शुरुआत एक कॉलेज में होती है। वहाँ पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर साल के आखिर में एक प्रतियोगिता करवाते थे और जिसमें वह अपने बच्चों को नई शिक्षा देते थे। फिर वही दिन आया और कॉलेज में सभी अध्यापक और सभी पढ़ने वाले छात्र इकट्ठा हुए। सभी के मन में यह जिज्ञासा थी कि इस बार प्रोफेसर साहब प्रतियोगिता में क्या करवाने वाले हैं। सामने एक ब्लैक बोर्ड था और प्रोफेसर साहब किसी एक को आगे आने के लिए बोलते हैं और ब्लैक बोर्ड पर अपने प्रिय 50 लोगों के नाम लिखने के लिए बोलते हैं। प्रियंका शादीशुदा छात्रा आगे आती है। प्रियंका ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी हो जाती है, जो कि एक शादीशुदा छात्रा थी, और वह अपने सभी परिवार के लोगों के नाम लिखने लगती है, जैसे कि पति, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन। ब्लैक बोर्ड पर सभी रिश्तेदारों के नाम लिख देती है, पड़ोसियों के नाम भी लिख देती है और अपने प्रिय अध्यापक साहब और साथ में पढ़ने वाले छात्रों के नाम भी लिख देती है। जैसे तैसे 50 लोगों का नाम उसने बोर्ड पर लिखा दिया। प्रोफेसर साहब अब बोलते हैं कि आप इनमें से 40 लोगों के नाम बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए जो आपके सबसे प्रिय हैं, और बाकी 10 नाम आप हटा दीजिए। तो प्रियंका ऐसा ही करती है और 10 लोगों का नाम हटा देती है। सभी देखते हैं आखिर क्या होगा और वह छात्रा किसका नाम हटाएगी। तो प्रियंका अपने पड़ोसियों के नाम हटा देती है। अब दोबारा प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि आप इनमें से और 10 नाम काट दीजिए और अपने सबसे प्रिय 30 लोगों के नाम बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए। आप सभी और गौर से देखते हैं और सोचते हैं प्रियंका किसका नाम बोर्ड से हटाएगी और आखिर प्रोफेसर साहब हमें क्या समझाना चाहते हैं। अब काफ़ी सोच समझ कर प्रियंका ब्लैक बोर्ड पर से 10 और नामों को हटा देती है, जिनमें वह अपने रिश्तेदारों का नाम हटा देती है। अब ब्लैक बोर्ड पर 30 लोगों के नाम थे। दोबारा से प्रोफेसर साहब कहते हैं, अब आप इनमें से अपने सबसे प्रिय 20 लोगों का नाम बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए और बाकी 10 को हटा दीजिए। प्रियंका फिर से अपने साथ पढ़ने वाले छात्रों के नाम हटा देती है। बात और गहरी हो जाती है। अब ब्लैक बोर्ड पर 20 लोगों के नाम थे और प्रोफेसर साहब एक और कठिन शब्दों में बोलते हैं, अब आप अपने सबसे प्रिय 10 लोगों के नाम बोर्ड पर रहने दीजिए और बाकी 10 नाम हटा दीजिए। अब प्रियंका सोच में पड़ जाती है, आखिर किनका नाम हटाना चाहिए। काफ़ी सोच समझकर वह अपने अध्यापकों का नाम बोर्ड से हटा देती है। अब बोर्ड पर केवल 10 उसके परिवार के लोगों के नाम थे, जिसमें उसके बच्चे, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन इत्यादि थे। एक बार फिर प्रोफेसर बोलते हैं, आप इन 10 में से 5 नाम को हटा दीजिए और सबसे प्रिय अपने 5 नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए। सभी गहरी सोच में पड़ जाते हैं और देखते हैं आखिर क्या होगा। प्रियंका काफ़ी सोच समझकर और थोड़ा भावुक होकर आगे बढ़ती है और अपने भाई बहन, सास ससुर के नाम हटा देती है और अब ब्लैक बोर्ड पर उसके 2 बच्चे, माता पिता और पति का नाम लिखा था। एक बार फिर प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि आप इनमें से 2 नाम हटा दीजिए और अपने सबसे प्रिय 3 नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे रहने दीजिए। अब प्रियंका की आंखें नम हो जाती है और वह अपने माता पिता का नाम हटा देती है। सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं और भावुक हो जाते हैं। अब ब्लैक बोर्ड पर 3 नाम लिखे थे। प्रोफेसर साहब एक बार फिर से बोलते हैं, आप 2 नाम हटा दीजिए और अपने प्रिय 1 नाम को ब्लैक बोर्ड पर रहने दीजिए। सभी सोचने लगते हैं आखिर किसका नाम ब्लैक बोर्ड पर रहेगा, और प्रियंका जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाकी छात्र भी भावुक हो जाते हैं और आंखों में आंसू लिए हुए प्रियंका अपने दोनों बच्चों का नाम हटा देती है और अपने पति का नाम ब्लैक बोर्ड पर रहने देती है। सभी हैरान थे और भावुक थे। प्रियंका ने प्रोफेसर साहब से पूछते हुए कहा, आखिर आपने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की क्या वजह है।
जो आपने अपने जन्म देने वाले माता पिता का भी नाम हटा दिया, और यहाँ तक कि जिन बच्चों को आपने खुद जन्म दिया था उनको भी हटा दिया। प्रियंका कहती है, तभी मेरी दुनिया मेरे पति हैं। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म ज़रूर दिया है, लेकिन मेरी आखिरी सांस तक मेरे पति मेरे साथ रहेंगे, और आखिरी सांस तक मेरे पति मेरा साथ देंगे। वही मेरा सहारा है। मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है। चारों तरफ तालियां बजने लगती है और सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पति और पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत होता है और होना भी चाहिए। पति और पत्नी ही दोनों एक दूसरे का आखिरी सांस तक साथ देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।